सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, आज बाबा सावन सिंह जी महाराज के सत्संगों की श्रृंखला में वाणी हुजूर स्वामी जी महाराज। गुरु चरण पकड़ दृढ़ भाई, गुरु का संग करो बनाई। सत्संग में बाबा जी ने फरमाया कि यदि हम गुरु के चरण मजबूती से पकड़ लें तो हमारा कल्याण हो जाए। पर वो चरण कौन से हैं उसके बारे में बताया कि जो बाह्य चरण हैं उसको तो सद्गुरु मना ही करते हैं छूने के लिए, लेकिन जो आंतरिक चरण हैं हमें उन्हें अपनाना है, धारण करना है। तो बाबा सावन सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि शिष्य का धर्म है कि गुरु के चरणों को मजबूती से पकड़ ले, लेकिन गुरु तो चरणों को हाथ नहीं लगाने देता। उसके जो चरण बाहर हैं उसको पकड़ना तो मुमकिन है नहीं। इसमें भी एक रहस्य है जो समझने के योग्य है। जब आप गुरु के पास जाकर नाम लेंगे, उसकी कमाई करेंगे, तो यहाँ दोनों आँखों तक सारा शरीर सो जाएगा। जब रूह ऊपर गई तो आगे सूरज, चंद्रमा और तारा मंडल आएगा, उससे आगे सद्गुरु खड़ा है। यह हालत कब मिलती है? जब हम शरीर को छोड़ देंगे, इस दुनिया को छोड़ जाएंगे। जब वहाँ जाएंगे, वह देश बहुत ही सुंदर है, शांति देने वाला है। वहाँ जो नूर है बड़ा अचरज है। यही तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं, श्री गुरुपद नख मणि गणि चोती, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। उन सद्गुरु के चरणों का जो एक नाखून है वह करोड़ों मणियों से अधिक सुंदर और प्रकाशमान है। जो गुरु के नूरी चरणों तक पहुंच जाए, उनको पकड़ ले, उन नूरी चरणों की धूलि में स्नान कर ले, उसकी गुरु भक्ति पूरी हो गई। फिर आगे नाम भक्ति शुरू होती है। यही दूसरे महात्मा भी कहते हैं। गुरु अंगद साहब ने कहा, जैसो चंदा उगबे सूरज चढ़े हजार, ऐते चानन हो दिया गुरु बिन घोर अंधार। अगर इस दुनिया में हजारों लाखों सूरज चंद्रमा उदय हो जाएं, तो यहाँ तो प्रकाश हो जाएगा, मगर अंदर अंधेरा है। जब तक पूरा गुरु न मिले, अंदरूनी अंधेरा दूर नहीं होता। उस नूर की, उस नाम की, रूहानी मंडलों की लज्जत की कैफियत वर्णन नहीं हो सकती। आपने राजा भर्तरी और गोपीचंद के राज्य छोड़ने की, संतों के शरण में जाने की कहानी तो सुनी होगी, इसलिए मैं उसको यहाँ दोबारा से नहीं कर रहा हूँ। उक्त कहानी के अनुसार कभी कभी संत ऐसा काम भी करते हैं जिससे दुनिया की मक्खियाँ हट जाएं। संत केवल उन्हीं को पसंद करते हैं जो उत्तम और पवित्र चरित्र वाले हैं। जब गोपीचंद और भर्तरी राज्य त्याग कर योगी हुए तो लोग उनकी प्रशंसा करने लगे कि जो राज्य छोड़कर योगी हुए हैं वे कितने बड़े महात्मा होंगे। अब कोई बेटा मांगता है, कोई दौलत मांगता है, कोई कुछ और कोई कुछ। वे तंग आ गए। वे तंग आए तो जंगलों में रहते या किसी निर्धन कंगाल के घर, क्योंकि गरीब के मेहमान को कोई नहीं पूछता, अमीर के मेहमान को सब पूछते हैं। गुरु के सत्संग में रहना अच्छा होता है। जब आप उसका सत्संग करोगे, नाम लोगे, उसकी कमाई करोगे, 9 दरवाज़ों को छोड़ोगे, सूरज चंद्रमा से ऊपर जाओगे, आगे सद्गुरु खड़ा है। जब आप रोज़ रोज़ भजन करोगे, गुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन करोगे, तो क्या करेगा? आपको धीरे धीरे दर्जेवार धुरधाम पहुंचा देगा। गुरु बचन करो आधारा, गुरु दर्श निहारो सहारा। जो वचन गुरु बोलता है उसे हृदय में अच्छी तरह संभाल लो, उस पर अमल करो। गुरु का हुक्म सारे हुक्मों से श्रेष्ठ है और ज़रूरी भी है। अगर सद्गुरु कहता है भजन करो, सुमरन करो, तो हमें करना चाहिए।
सद्गुरु जो भी कहता है शिष्य के भले के लिए कहता है, लेकिन दुनिया की मान बढ़ाई बीच में दीवार बन जाती है। गुरु की गति अगम अपारा, गुरु स्तुति करो संवारा। क्योंकि गुरु ब्रह्म पार ब्रह्म उससे ऊंची मंजिलों का मालिक की दरगाह में जाता है, इसलिए उसकी गति ऊंची है। हम उसे नहीं समझ सकते। हमें चाहिए कि हम उसे सबसे बड़ा समझकर उसका प्रेम प्यार दिल में रखें। गुरु राखो हृदय माही, तो मिटे काले पर छाई। अगर शिष्य अभ्यास करता है तो गुरु का स्वरूप हर समय उसके सामने रहता है। फिर न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न अहंकार है, बल्कि जितनी नेगेटिव पावर्स हैं, विरोधी शक्तियां हैं, अगर गुरु का स्वरूप अंदर है तो वह दखल नहीं दे सकता। भोगों की आशा त्यागो, मनसा तज जग से भागो। अगर जिंदगी पवित्र रखनी है, अभ्यास करना है, मालिक को मिलना है, तो जितने बेकार विषय हैं हमेशा उनसे परहेज करो। आशा गुरु शब्द लगाओ, मनसा गुरु पद में लाओ। आशा को शब्द में जोड़ दो और मनसा को गुरु के रूप में लीन कर दो। जब आशा और मनसा दोनों जुड़ गई तो कोई चिंता न रही, काम बन गया। एक सत्संगी, हुजूर आशा और मनसा में क्या अंतर है? महाराज जी, मनसा जो कर रहे हैं, आशा जो आगे आएगी, अर्थात शब्द को पकड़कर वहाँ पहुँचना है, यह आशा है, और मनसा सामने रूप है। आशा और मनसा मोड़ी, मन इंद्री गुरु में जोड़ी। जब आशा और मनसा दोनों अंदर लग गई तो मन कहाँ जाएगा, इंद्रियां कहाँ जाएंगी? कहीं नहीं। अब मन भी बस में आ गया, इंद्रियां भी बस में आ गई, लेकिन यह बड़ा कठिन है। जीते जी मुक्ति प्राप्त करने का साधन है। दिन रात रहे गुरु ध्याना, गुरु बिन कोई और न जाना। चाहे दुनिया का कोई भी काम करो, खेती करो, नौकरी करो, दुकानदारी करो, राजपाट का काम करो, लेकिन मन की प्रीत गुरु के साथ रखो, ख्याल उनके चरणों में लगा रहे। यही सहजोबाई कहती हैं, ज्यों तिरिया पेहर रहे, बस सूरत गहे पिया माही। जैसे जन जग में रहे, गुरु को भूले नाही। गुरु श्वास गिरास न बिसरे, तू पल पल गा गुरु जसरे। गुरु है हितकारी तेरे, गुरु बिन कोई मित्र न है रे। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हर समय गुरु के रूप में लगा रहे ध्यान हमारा। हे मनुष्य, इस दुनिया में और उधर मृत्यु के बाद भी तेरे साथ जाने वाले केवल गुरु हैं। जब मृत्यु आती है तो माँ बाप भाई बहन कोई साथ नहीं जाता, बल्कि ये तो दुनिया में भी साथ नहीं देते। जो रिश्तेदार सद्गुरु हमें मरने के बाद भी न छोड़े, उससे बढ़कर प्यारा कौन हो सकता है। गुरु फंद छुड़ावे जम के, गुरु मर्म लखावे सम के। जब शिष्य का पूरा प्रेम और प्यार हो जाए और शिष्य अपना फर्ज अदा करे, तो गुरु भी अपनी पूरी ड्यूटी अदा करेगा। जिस तरह माँ छोटे बच्चे का हर प्रकार का ध्यान रखती है, कहीं आग में हाथ न डाल ले, कुछ और न कर बैठे। भाव ये है कि उसकी पूरी रक्षा करती है। अगर बच्चा बीमार हो जाए तो वह डॉक्टर के पास ले जाती है। अगर डॉक्टर मना करे कि इसको मिठाई नहीं देनी, तो वह मिठाई नहीं देती। इसी प्रकार जब गुरु नाम देता है, उसी दिन से शिष्य की रक्षा करने लगता है, लेकिन दिखाई नहीं देता। अगर शिष्य बुरे चाल चलन वाला है तो वह भी चुप कर रहता है। अगर शिष्य पूरी ड्यूटी दे तो वह खुद भी देख सकता है कि गुरु क्या करता है। फिर गुरु नेकी करके इनाम भी नहीं मांगता। एक सत्संगी, हुजूर कई सत्संगियों के रिश्तेदारों ने नाम नहीं लिया,
लेकिन गुरु ने उनकी संभाल की। ऐसे महाराज जी, ऐसे ऐसे भी मामले हुए हैं कि सत्संगियों के रिश्तेदार गैर सत्संगियों को भी मृत्यु के समय सद्गुरु ने दर्शन दिए, लेकिन गैर सत्संगी को दोबारा जन्म लेना पड़ता है। अगर सत्संगी की मृत्यु के समय ख्याल रहा कि मेरा अमुक काम रह नहीं हुआ, अमुक काज नहीं हुआ, तो उसको भी सद्गुरु जन्म देंगे। अगर उसकी कोई इच्छा नहीं लेकिन कमाई पूरी नहीं तो भी जन्म नहीं देंगे, बल्कि अंदर भजन कराकर धीरे धीरे दर्जेवार ऊपर ले जाएंगे। भोजल से पार उतारे, छिन छिन में तुझे संवारे। हुजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हे शिष्य, सद्गुरु तुझे संसार सागर से पार करते हैं और प्रति क्षण तेरी रक्षा करते हैं। ज्यों निज अंडा से वे कच्छा, त्यों गुरु राखे तेरी पच्छा। कछुआ पानी में रहता है लेकिन अंडे बाहर खुशकी में देता है। मुर्गी या अन्य दूसरे जानवरों के अंडे उनकी गर्मी से पकते हैं, लेकिन कछुए के अंडे उसकी दृष्टि से पकते हैं। इसी तरह कुंज के अंडे उसके ख्याल से पकते हैं। कुंज अपने अंडे पहाड़ों में देकर मैदान की ओर आ जाती है। पहाड़ों पर सर्दी के मौसम में बर्फ़ पड़ जाती है, इसलिए कुंजें मैदानों में आकर गुजारा करती हैं, लेकिन उनका ख्याल अंडों में होता है। अगर ख्याल हट जाए तो अंडे फौरन गल जाते हैं। इसी तरह मुर्शिद भी 3 प्रकार के होते हैं। पहले अदना अर्थात घटिया किस्म के, वे मुर्गी की मिसाल होते हैं। मुर्गी अंडों पर बैठती है तब अंडों से बच्चे निकलते हैं। इसी तरह वे शिष्यों के पास रहकर उनकी संभाल करते हैं। दूसरे कछुए की तरह होते हैं। कछुआ अपनी नज़र से अंडों को पकाता है। इसी तरह वे अपनी तवज्जो से आसपास के सेवकों की रक्षा करते हैं। तीसरे कुंज की तरह के हैं। कुंज हजारों मील से अपने अंडों को अपनी तवज्जो से पकाती है। इसी तरह अगर शिष्य अमेरिका में है या किसी दूर के स्थान पर है, पूरा गुरु अपनी अटेंशन या तवज्जो देता है। गुरु समन और नहीं को रक्षक, कुल कुटुंब सब जानो तक्षक। इस दुनिया में हमारी सहायता करने वाला सिवाय गुरु के और कोई नहीं है। जितने भी रिश्तेदार हैं वे सारे यहीं रह जाते हैं, साथ जाने वाला कोई नहीं है। ताते गुरु को कभी न छोड़ो, कनक कामिनी से मन मोड़ो। अगर धन, स्त्री, पुत्र, पुत्रियों से प्यार भी हो, लेकिन गुरु का प्यार सबसे ऊपर है। गुरु के प्यार को सबसे पहले जानो। गुरु की भक्ति सदा सुखदाई, गुरु बिन मन बुद्धि भी दुखदाई। गुरु की भक्ति सदा सुख देती है। जब हम सत्संग में जाते हैं, उनका दर्शन करते हैं और प्रेम से उनके वचन सुनते हैं, सुख मिलता है। जब हम भजन करके अंदर जाते हैं तो गुरु साथ है, और जब सचखंड जाते हैं तो भी साथ है। जब तक पूरा गुरु न मिले, हमारी रूह मन के बस में है। जब तक हम खोटे कर्म करते हैं, इसलिए कहते हैं कि मन बुद्धि इसके दुश्मन है। गुरु विश्वास चित्त में धरो, गुरु प्रसाद जगत से तरो। मान मोह मद गुरु सब करें, काम क्रोध भी तुझसे डरे। गुरु का भरोसा, गुरु का विश्वास करो, क्योंकि गुरु ही संसार सागर से पार करने वाला है। कभी कभी गुरु को सख्ती भी करनी पड़ती है। जिस तरह बच्चा गुस्ताखी करे तो माँ मारती है। लोभ लहर सब दे निकारी, माया ममता बाजी मारी। अगर रोज नियम पूर्वक अभ्यास करोगे तो माया जोर नहीं कर सकेगी। न ही रिद्धियाँ सिद्धियाँ तकलीफ देंगी, बल्कि रास्ता आसानी से तय होता जाएगा। तुझसे जीत सके नहीं कोई, गुरु का बल जो मन में होई। हे शिष्य, अगर गुरु पर पक्का भरोसा है तो दुनिया में तुझे कोई जीत नहीं सकता। गुरु हर समय सहायता देने को तैयार है, बल्कि देता है।
यही गुरु रामदास जी कहते हैं, जा गुरु होवे बल लख बाहा क्या कीजे। एक तरफ लाख सिपाही की फौज है, अगर गुरु मौजूद है तो वह लाखों बाहें कुछ नहीं कर सकती। गुरु से पावे नाम रसायन, घट से भागे तृष्णा डायन। नाम की दौलत से बढ़कर दुनिया में कोई रसायन नहीं। रसायन उसको कहते हैं, अगर उसको तांबे में डाला जाए तो सोना बन जाता है, अगर कलाई में डाला जाए तो चांदी बन जाती है। गुरु चरणामृत गुरु प्रसादी, प्रीत सहित ले ले मिटे उपाधि। प्रसादी के क्या अर्थ हैं? जो प्रसादी गुरु हाथ से देता है वह प्रसादी है, उसके अंदर असर है जो शिष्य के हृदय को पवित्र करता है। गुरु अपने हाथ से कोई कपड़ा दे या कुछ और दे, यह एक प्रकार का प्रसाद है, अगर मिले मुबारक है। गुरु पे तन मन दोनों बारो, हृदय में गुरु रूप निहारो। गुरु पर तन मन धन तीनों चीज़ें बार दो और उनको अंदर प्रत्यक्ष कर लो। पूरा गुरु शिष्य की एक पाई नहीं लेता, उसके पास नाम की दौलत है, फिर वह दुनिया की क्या चीज़ ले। गुरु है दाता है दानी, गुरु अगाधो छिन छिन प्राणी। सतपुरुष सतनाम गुरु है, अलख रूप और अगम गुरु है। राधा स्वामी गुरु का नाम, निज पद पाए करो विश्राम। गुरु सब विधि है अंतर्जामी, गावो ध्यावो राधा स्वामी। हमने सतपुरुष को नहीं देखा, सतपुरुष को नहीं देखा, हमने केवल गुरु को देखा है। जब गुरु मिला है वह कहता है, आओ आपको सतपुरुष के साथ मिला दें। मतलब तो यह है कि जब गुरु मिला उसने नाम दे दिया, हम नाम की कमाई करके अंदर जाएं। ज्यों ज्यों ऊपर जाएंगे पता लगता जाएगा कि यह अमुक है, यह अमुक है। पहले हम गुरु में लीन होंगे, गुरु ईश्वर में लीन है, हम भी ईश्वर में समा जाएंगे। दिव्य कृपाल सदा दयाल